हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पहले उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमको कुछ मालूम होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स से होता क्या है, उसका यूज कैसे होता है, थर्मोडायनेमिक किसे कहलाता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक किसे कहते हैं, देखते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक किसे कहते हैं? It is a branch of science which deals with the transfer of energy between system and surrounding in the form of heat and work, which is governed by लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या बोला मैंने? डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। चल तो देखते हैं ये हीट एंड वर्क क्या होता है। हीट एंड वर्क होता है मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम कोई एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ले जाते हो तो उससे जो किसके थ्रू जाता है, जो होता है मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं, तुमको जाना है अमेरिका और इंडिया से तुम अमेरिका जा रहे हो तो किसके थ्रू जा रहे हो, वो होगा तुम्हारा मोड। ठीक है, तो एनर्जी का मोड कौन होता है? एक होता है हीट और दूसरा होता है वर्क। जनरली थर्मोडायनेमिक इससे भी किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड into another form of energy is called thermodynamic. One form of energy converted into another form of energy. अब आपको ये पता होना चाहिए जनरली एनर्जी कौन सी एग्जिस्ट करती है। चलो देखते हैं कौन कौन सी एनर्जी होती है। एक होती है केमिकल एनर्जी, दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरी होती है लाइट एनर्जी, फोर्थ है मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमने बोला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चलो देखते हैं। मैंने बोला ये केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। अब देखना है ये केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं।
फैन देखा होगा आपने, उसमें क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, ठीक है, और फैन घूमता है, फैन घूमता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखिए फिर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कोई फूड खाया, फूड खा के अपने साइकिल चलाई, पेडल घुमाया, पहिया घूमेगा, तो ये क्या हुआ, आपने फूड खाया, केमिकल एनर्जी मिली आपको, वो कैसे कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। जो पहिया घूमता है वो कैसे होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। चलो अब ये थर्मोडायनेमिक्स का जो गवर्न फैक्टर है वो क्या है, उसका बेसिस क्या है, जनरेशन ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग एंड environmental friendly resources of energy। ये क्या कहना चाहता है, देखो अगर तुम कोई एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो एक एनर्जी है और दूसरी एनर्जी में तुम ट्रांसफर कर रहे हो, और जो दूसरी एनर्जी मिलती है वो कैसी मिलनी चाहिए, नॉन पॉल्यूटिंग और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मोड क्या होता है वो देखते हैं। चलो मैंने इधर बोला है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। अब ये हीट एंड वर्क क्या है, ये एनर्जी का मोड जिसके थ्रू ट्रांसफर एनर्जी वन फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। देखिए वर्क एंड हीट क्या है, वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूं, जो मैंने बताया तुमको इंडिया से अमेरिका जाना है तो आप फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्लाइट आपका क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुमको इंडिया से अमेरिका जाना है तो आपको मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका कौन सा हुआ, प्लेन। अगर आपको तुम्हारे घर से बगल वाले के घर पे जाना है तो तुम फ्लाइट लेके नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि उसका मोड चेंज हो गया। अमेरिका जाना था तब तुम फ्लाइट में गए थे, और जब बगल वाले के घर में जाना है तो तुम पैदल चल के जाओगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ एक्चुअली, कि जो कोई चीज है उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर मोड से होता है। जब यहाँ मैंने बोला एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किससे होता है, हीट और वर्क से। ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके थ्रू एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा सकती है, ठीक है। चलो मैं डेफिनेशन इसका लिख देता हूं। वर्क एंड हीट क्या है, वर्क एंड हीट क्या है, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये किसका मोड है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू कन्वर्टेड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी एक एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है थ्रू वर्क एंड हीट। जनरली वर्क एंड मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है सिस्टम पे। तुमने सिस्टम कैसे कंसीडर की है, तो हम देखते हैं ये किस पे डिपेंड होता है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज जनरली डिपेंड ऑन सिस्टम। किस टाइप की सिस्टम आपने ले रखी है उसी पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिस्टम किसे कहलाता है, सराउंडिंग किसे कहते हैं और बाउंड्री किसे कहते हैं। चलो हम देखते हैं सिस्टम, सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। क्या कहना चाहता है ये, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर तुम ये यूनिवर्स का कोई छोटा सा एक पार्ट ले लो, उसके ऑब्जर्वेशन में, आपका ऑब्जर्वेशन में ले लो, तो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को आप सिस्टम डिसाइड कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। उस कंसीडर कर लिया आपने। अब देखो, अब ये तुम्हारा कमरा जो है, वो कमरे के बाहर का जितना भी एरिया बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। चलो अब मैं यहां लिख देता हूं, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अंडर ऑब्जर्वेशन, विच अंडर ऑब्जर्वेशन, कॉल्ड सिस्टम। चलो देखते हैं। इसको हम बोल देते हैं सिस्टम। और सिस्टम तुमने क्या कंसीडर किया है, अपना कमरा। तो ये अपना कमरा, सपोज ये अपना कमरा कंसीडर कर लो, ये क्या हो गया आपका सिस्टम। अब मैंने क्या बोला, जो एरिया आपने अंडर ऑब्जर्वेशन में लिया है उसके सिवा जो यूनिवर्स का जो भी पार्ट बचा है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। तो ये आपने सिस्टम लिया या कि अपना कमरा। अब देखो, इस कमरे के सिवा जितना भी यूनिवर्स का पार्ट बचा है वो आपका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। देखो तो ये आपका क्या हो गया, सराउंडिंग कहलाएगा। क्या है ये, सराउंडिंग। ये क्या कहलाएगा, बाउंड्री। इसे भी हम देखेंगे। लेकिन अब बात किसकी चल रही है, सिस्टम की। किससे सिस्टम बोलेंगे आप, जो पार्ट आपने यूनिवर्स का अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है वो पार्ट को आप क्या बोलोगे, सिस्टम। अपने क्या कंसीडर किया था, अपना कमरा। अपना कमरा जो है वो आपने यूनिवर्स का एक पार्ट हो गया और इसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन में लिया है, तो उसको क्या कहलाएगा आप, सिस्टम। देखो ये क्या हो गया, सिस्टम। और ये सिस्टम के सिवा जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे आप, सराउंडिंग, और इसको बाउंड्री। अगर मैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोल दूं तो क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स। मैंने बोला कि यूनिवर्स का वो हिस्सा जो तुमने ऑब्जर्वेशन में लिया है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। और उसके सिवा जितना भी पोर्शन बाहर का बचा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को तुम जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा यूनिवर्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सराउंडिंग की। दरअसल मैंने बोल ही दिया है सराउंडिंग किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा लिख लेते हैं।
चलो अब तब समझते हैं सराउंडिंग को। सराउंडिंग किसे कहते हैं? सराउंडिंग किसे बोलेंगे आप? सिस्टम के सिवा जो भी यूनिवर्स का पार्ट बचा हुआ है उसको आप क्या बोलोगे? सराउंडिंग। लिख देता हूं, कैसे लिखोगे आप? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम is called surrounding. चलो आपने सिस्टम कंसीडर किया, ये किया है आपका सिस्टम, तुमने कंसीडर किया है अपना कमरा, ठीक है। चलो ये सिस्टम हो गया, और ये क्या होगा आपका? सराउंड। और इसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। यूनिवर्स का वो हिस्सा जो सिस्टम के सिवा बचा है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री। बाउंड्री किसे कहते हैं? क्या बोला है मैंने? विच सरफेस इज सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। वो सरफेस जो सेपरेट करती है सिस्टम और सराउंडिंग उसे हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री। चलो देखते हैं। ये आपका क्या है? सिस्टम। सिस्टम के सिवा यूनिवर्स का जो पोर्शन बचा है उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री। ये क्या है आपका? सराउंडिंग। क्या बोलेंगे इसको? सराउंडिंग। अब देखो बाउंड्री किसे कहते हैं हम? वो सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे। ऐसी कौन सी बाउंड्री है? यहां पर देखो ये वाली, जो इसको अंदर जाओ तब मिलता है सिस्टम और इसको बाहर निकलो तब मिलता है सराउंडिंग। तो ये दोनों को सेपरेट कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री, ठीक है। चलो अब देखते हैं बाउंड्री किस तरह की होती है। बाउंड्री, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउंड्री। रियल बाउंड्री और एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। चलो अब देखते हैं रियल बाउंड्री किसे कहते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री किसे कहते हैं। रियल बाउंड्री कौन सी होती है? देखिए ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। मैं इसको कहीं ले नहीं जा सकता,
इसकी जगह फिक्स है, यहाँ से ये हिलने वाला नहीं है। मैं इसको धक्का लगा लूं तब भी नहीं हिलने वाला, मैं इसको मूवमेंट दे दूं तब भी नहीं हिलने वाला। तो ये क्या है आपका रियल बाउंड्री। अब मैं बात करता हूं इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री कौन सी होगी? तो देखिए, कोई एक बीकर है, उसमें तुमने केमिकल डाला हुआ है, कोई भी केमिकल है, ठीक। अब देखो, उस बीकर को मैं मूवमेंट देता हूं, मैं मूवमेंट देता हूं, तो क्या होगा? जो केमिकल की सरफेस है, जो केमिकल की सरफेस है, वो भी साथ साथ मूवमेंट करेगी, तो उसे क्या कहलाएगा? इमेजिनरी बाउंड्री। वो इमेजिन कर सकते हैं कि बाउंड्री है, ठीक है, इसके जैसी नहीं है, ये तो रियल बाउंड्री है ही, लेकिन ये जो तुमने केमिकल भर रखा है, वो केमिकल मूवमेंट करने से साथ साथ वो भी मूवमेंट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी बाउंड्री। अगर मैं तुम चाहो तो इधर दिखा सकता हूं, देखो, ये बीकर है, बीकर को तो मूवमेंट दोगे, ऐसे हिलाओगे, तो ये बाउंड्री भी साथ साथ हिलेगी, तो ये कैसे कहलाएगी? इमेजिनरी बाउंड्री। चलो अब बात करते हैं रियल बाउंड्री की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल बाउंड्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल बाउंड्री। एक होती है रियल बाउंड्री, जिसमें वर्क होता है 0। बताता हूं कैसे होता है। एक होती है मूवेबल बाउंड्री। चलो पहले देखते हैं रियल बाउंड्री। अब आपने सिस्टम को कंसीडर किया है अपना कमरा, ठीक है। अब अपनी सिस्टम के सिवा जो यूनिवर्स का पोर्शन बचा हुआ है, आपको उसे सराउंडिंग है, ठीक है। अब देखो, तुमने एक कमरा सिस्टम कंसीडर किया है, और जो अपनी वॉल है, जो दीवार है, वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री, ठीक है। वो ऐसी बाउंड्री है जो तुम उससे धक्का लगाओगे तब भी वो हिलने वाली नहीं है, उसकी जगह फिक्स है, वो हिल नहीं सकती, तो इसको क्या हम कहलाएंगे? रियल बाउंड्री। और उसमें वर्क मैंने बताया 0, अगर कितना भी फोर्स लगा लो तुम उस पर, वो हिलने वाली नहीं है, वर्क उसमें क्या होगा? 0 होगा। चलो अब देखते हैं मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री कैसे होती है? तुमने देखा होगा होली में तुम पिचकारी खेलते हो, पिचकारी नाम तो सुना ही होगा आपने। देखते हैं उसमें कैसे होता है, देखो, ऐसे कुछ होती है, इस टाइप की होती है ना। अब देखो, यहां से तुम कलर इनसाइड करोगे, कलर भरोगे उसमें, तो क्या करोगे तुम? ये वाली जो बाउंड्री है, बाउंड्री खींचोगे तो क्या होगा? ये वाली बाउंड्री यहां आ जाएगी। देखो मैं इधर बताता हूं, ऐसे देखो, पहले यहां थी, अब तुमको कलर इसमें भरना था, तो तुमने क्या किया? इसे खींच लिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये बाउंड्री मूवेबल है, मूव कर सकती है, जब चाहो तुम धक्का लगा सकते हो, जब चाहो तुम खींच सकते हो, तो ये बाउंड्री मूव होती है। पहले यहां थी, बाद में यहां आ गई, ठीक है, तो इसको बोला जाता है मूवेबल बाउंड्री। एक नहीं, मूवेबल बाउंड्री तो है, साथ साथ ये रियल बाउंड्री भी कहलाती है, इमेजिनरी बाउंड्री नहीं है। तुम इसको मूवमेंट करोगे तो हिलेगी नहीं, उसकी जगह फिक्स है। अगर तुम ये इसको खींचोगे तो हिलेगी, और ये प्रेस करोगे तो आगे जाएगी, तो ये कैसी बाउंड्री कहलाती है? मूवेबल बाउंड्री, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे।
अब मैंने अभी बोला था कि जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो जनरली सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, किस तरह की सिस्टम होती है वो देखते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम, कौन सी सिस्टम होती है आपने शायद पढ़ा होगा। फर्स्ट हम लेते ओपन सिस्टम, दूसरी होती है क्लोज सिस्टम, तीसरी होती है आइसोलेटेड सिस्टम, फोर्थ होती है एडियाबैटिक सिस्टम। लेकिन हम फर्स्ट पढ़ते हैं अभी ओपन सिस्टम। चल, ओपन सिस्टम, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम जनरली पढ़ते हैं मास, जो मास होता है, और दूसरा क्या होता है? एनर्जी। मास और एनर्जी दोनों बाउंड्री को क्रॉस करती है, किसमें? ओपन सिस्टम में। देखते हैं कैसे करती है। मैंने क्या बोला अभी मास एंड एनर्जी कैन बी क्रॉस द बाउंड्री। चल देखते हैं, मास एंड एनर्जी कैन बी क्रॉस द बाउंड्री। ये सिर्फ किस में होता है? ओपन सिस्टम में, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको, एक मैं सिस्टम बना लेता हूं। ये क्या है आपका? सिस्टम लिख देता हूं, सिस्टम। चल, हमने इसे सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब मैंने क्या बोला? मास एंड एनर्जी कैन बी क्रॉस द बाउंड्री। ये क्या है? ये सिस्टम है, तो ये क्या होगी? बाउंड्री। हो गया इतना। अब देखो, मास इन भी हो सकता है, मास आउट भी हो सकता है, एनर्जी इन भी हो सकती है, एनर्जी आउट भी हो सकती है। तो देखो कैसे, इस सिस्टम में तुम मास को ऐड भी कर सकते हो और मास को आउट भी हो सकता है। अब देखो, मास हो गया, अब एनर्जी, एनर्जी भी इन हो सकती है, एनर्जी भी आउट हो सकती है। एनर्जी इन, एनर्जी निकल भी सकती है, एनर्जी आउट। हो गया इतना। चल, अब मैं इसको दूसरी तरह दिखाता हूं। इसमें बाउंड्री कौन कौन सी होती है देखो। मैंने एक सिस्टम ले लिया, इसमें कोई केमिकल डाल दिया। क्या पढ़ते हैं हम? ओपन सिस्टम। ओपन, ये मास का, मास आउट भी हो सकता है, मास इन भी हो सकता है, हीट, एनर्जी आउट भी हो सकती है, एनर्जी इन भी हो सकती है। लेकिन अब मैं इसको क्या बोलूंगा? ये क्या? इमेजिनरी बाउंड्री। मैंने बोला था अभी इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। अब ये क्या है? रियल बाउंड्री। अब मैंने बोला है एनर्जी का भी एक्सटेंड होना चाहिए। तो अब देखो, एनर्जी का एक्सचेंज होना, अगर एनर्जी इन भी हो सके, एनर्जी आउट भी हो सके, ऐसी बाउंड्री लगाना है इधर। एनर्जी इन भी हो सके, एनर्जी आउट भी हो सके, ऐसी बाउंड्री यहां पर लगाना है। तो देखिए, इसको क्या कहते हैं हम? डायथर्मिक बाउंड्री। और इसे हम
कंडक्टिंग बाउंड्री भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डायथर्मिक बाउंड्री, कंडक्टिंग बाउंड्री, इसमें जनरली हीट इसमें पास हो सकती है, इस बाउंड्री में से, समझ में आता है, जनरली हीट इसमें से पास हो सकती है। चलो अब देखो, मैंने ये बोल दिया कि इसमें मास आउट भी हो सकता है, मास इन भी हो सकता है, एनर्जी आउट भी हो सकती है, एनर्जी इन भी हो सकती है, लेकिन उसका कोई मोड होगा कि जिसके थ्रू वो आउट हो सकती है, इन हो सकती है, ठीक है। तो हमको पहले ये मोड जानना होगा कि इसके कौन से थ्रू ये ट्रांसफर हो रही है। तो हम लिखते हैं पहले मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इसमें मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं। पहले तो हमने बात की एनर्जी से। एनर्जी जनरली किससे ट्रांसफर की जाती है, हमने डेफिनेशन में भी लिखा है था, हीट और वर्क से। तो हीट और वर्क तो आएगा ही आएगा, वर्क, दूसरा कौन आएगा, हीट। और यहां मास की भी बात हुई है, देखो मास इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। तो मास हम लिखते हैं अमाउंट, एन भी आएगा, ठीक है। और यहां देखो वर्क क्या होता है, माइनस का पीडीवी, और हीट क्या होती है, प्लस का टीडीएस, ठीक है। चलो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है W, Q एंड N, N इज इक्वल टू अमाउंट, ये हीट और ये वर्क। अब देखते हैं इसमें वेरिएबल कौन सा आता है, वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल कौन आएगा, देखो इसको हम जनरली बोले जाते हैं वेरिएबल, कौन सा है, P, V, T, S और ये N, अमाउंट लिख दो इधर, क्या है, S, P, V, T एंड N। वेरिएबल भी हो गए। अब बात आती है पोटेंशियल की, पोटेंशियल कौन कौन सा आएगा, तो देखते हैं पोटेंशियल कौन आएगा। ये जनरली आपको याद ही रखना पड़ेगा, हर जगह यूज होगा ये पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन होगा, U, H, A, G एंड म्यू आई। ये क्या है, ये है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, इसका मीनिंग क्या होता है केमिकल पोटेंशियल का, चलो देख लेते हैं। इसको मैं हटाता हूं। केमिकल पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, क्यों इसे लिखाया जाता है। देखिए मैंने एक सिस्टम कंसीडर कर ली, ये मेरी सिस्टम। अब मैं सराउंडिंग से कोई एक पार्टिकल इसमें ऐड कर रहा हूं। मैं सराउंडिंग से, ये सिस्टम हो गई, ये क्या हो गया सारा सराउंडिंग। सराउंडिंग से अगर मैं कोई पार्टिकल इसमें इंसाइड करूं तो जो ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा उसे हम कहेंगे केमिकल पोटेंशियल। इसे हम केमिकल पोटेंशियल की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसे हम इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। किसमें, हमने कोई एक सिस्टम कंसीडर कर ली, उसमें हमने कोई सराउंडिंग से एक पार्टिकल ऐड किया। पार्टिकल ऐड किया तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी उसमें कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि बाहर से कोई पार्टिकल ऐड किया है। तो डिफरेंस किसे फाइंड किया जाता है, पोटेंशियल के। ठीक है इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ये वेरिएबल पोटेंशियल वो सब आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि हर जगह थर्मोडायनेमिक में ये यूज होने वाला है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। चलो सेकंड देखते हैं हम, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या था? ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर सकते थे, यानी कि दोनों सिस्टम और सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकते थे। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ओनली फॉर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मास का नहीं। एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट मास डज नॉट ट्रांसफर। चलो देखते हैं कैसे होता है। पहले लिख दो क्या कंडीशन है इसकी। एनर्जी कैन बी क्रॉस द बाउंड्री but mass does not cross the boundary। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है किसकी? क्लोज सिस्टम की। अब देखो ये हमने सिस्टम कंसीडर कर लेते और ये क्या है? बाउंड्री। अब देखो क्या बोला है? एनर्जी कैन बी क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट क्रॉस द बाउंड्री। क्या कहना चाहता है ये? देखो एनर्जी को तुम ऐड कर सकते हो, एनर्जी बाहर निकल सकती है, एनर्जी आउट। बट मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री। मास को ना तो ऐड किया जाता है ना मास को आउट किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ कौन ट्रांसफर होगा? एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग है सिस्टम में, सिस्टम में से सराउंडिंग। चलो दूसरी तरह से इसे समझते। इसमें बाउंड्री कौन कौन सी होती है? क्लोज सिस्टम मीन्स इसको क्लोज कर देना, ओपन नहीं रखना है। चलो अब देखो ये बाउंड्री कौन सी कहलाएगी? रियल बाउंड्री। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने बोला है एनर्जी कैन बी क्रॉस द बाउंड्री बट मास डज नॉट क्रॉस। देखो ये एनर्जी सिस्टम में से सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग में से सिस्टम में आ सकती है। तो ये बाउंड्री कैसे रखनी होगी? डायथर्मिक या तो कंडक्टिंग, जिसमें एनर्जी का, हीट का ट्रांसफर हो सके, ऐसी बाउंड्री लगानी है। तो ऐसी आपके पास क्या है? एक है कंडक्टिंग बाउंड्री और दूसरी होती है डायथर्मिक। ठीक है, ओपन सिस्टम में किया था, इधर है ओपन था, लेकिन क्लोज सिस्टम में ये क्लोज है। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं।
क्लोज सिस्टम का वेल नोन एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आज देख लेना। प्रेशर कुकर, चलो इसमें क्या होता है, अगर तुमने इसमें दाल रखा है, दाल, और उसको पकाते हैं आप, इसमें दाल डाल दिया, एक मुट्ठी दाल डाला, इसमें एक मुट्ठी दाल रखा है, अब तुम इसको पकाते हो, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से तुम हीट दोगे और यहां अंदर जो अंदर का प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, हीट यहां से रिमूव होगी, लेकिन मास नहीं चेंज होगा। जितनी दाल तुमने दाल रखी है उतनी ही दाल ये प्रोसेस कंप्लीट होने पे मिलेगी। जितनी दाल तुमने इधर रखी है बाद में इतनी दाल आपको मिलने वाली है, ये बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि होनी ही नहीं चाहिए, बाहर जानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दाल बाजार में महंगी बिकती है। देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, हीट कैन बी क्रॉस द बाउंड्री। ये क्या है, बाउंड्री कहलाता है, इसको क्या कहेंगे हम, बाउंड। क्योंकि जो हिस्सा तुमने लिया है, जो यूनिवर्स का जो हिस्सा तुमने लिया है अंडर ऑब्जर्वेशन में, हमने यूनिवर्स का हिस्सा लिया है कुकर, प्रेशर कुकर, और इसको हम सिस्टम कहेंगे, क्या कहेंगे, सिस्टम। और इसके सिवा जितना भी यूनिवर्स का पोर्शन बचा हुआ है वो हमारा क्या होगा, बाउंड, वो हमारा सराउंडिंग होगा। और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ओनली हीट कैन बी क्रॉस द बाउंड्री, ओनली हीट ही बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री, मास बाउंड्री से क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्लोज सिस्टम बोला है, क्लोज सिस्टम बोला है, जनरली उसकी कंडीशन है कि उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं कि मास का। चलो अब इसको हमने क्लोज सिस्टम का एग्जांपल से देखा। अब हम एक ओपन सिस्टम, इसकी कंपैरिजन करके देखते हैं। ओपन सिस्टम, चलो ये है आपका बर्तन जिसमें आपको चाय बनानी है, क्या बनानी है, चाय, या आप चाय बना रहे हैं, ठीक। ये किसका एग्जांपल है, मैं इधर लिख देता हूं। अब देखो जब तुम चाय बना रहे होते तब क्या होगा, यहां से तुम हीट दोगे, क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये तो ओपन सिस्टम है, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन में ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में जनरली क्या होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो देखिए जिससे चाय बना रहे हैं आप, उसको हीट दोगे और ये मास का भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है, किसमें, ओपन सिस्टम में। अगर आप क्लोज सिस्टम में देखिए, क्लोज सिस्टम में मैंने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री। इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, ये चाय बनाने वाला बर्तन है, और ये चाय बनाने वाला बर्तन नहीं है, ये क्या है, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर। और ये चाय बनाने वाला बर्तन है जो ओपन है और ये क्लोज है। सिर्फ और सिर्फ इसमें
हीट बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, चलो अब मैं एग्जांपल को हटा देता हूं ओपन सिस्टम वाला। अब देखो क्लोज सिस्टम, ये अपने क्लोज सिस्टम हम पढ़ते थे। अब इसका है मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा आएगा बताओ। चलो मैंने बोला है जनरली क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और एनर्जी जनरली किससे ट्रांसफर होती है, या तो वर्क से या तो हीट से। यहाँ पर एन अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि मास ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो क्या आएगा, ओनली फॉर W एंड Q, वर्क और हीट। देखो W क्या होता है, माइनस का PdV, ये को क्या होता है, प्लस का TdS। ठीक है, चलो अब बताओ वेरिएबल कौन सा होगा। वेरिएबल देखो यहां PA, V, T और S, इसका मतलब S, P, V और T अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसमें पोटेंशियल कौन सा आएगा। पोटेंशियल कौन सा होगा, पोटेंशियल U H A और G, U H A और G। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या पढ़ेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी क्या कंडीशन है, हमने बोला ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर। अब ने बोला क्लोज सिस्टम में ओनली फॉर एनर्जी ट्रांसफर, मास डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन बी क्रॉस द बाउंड्री। मास और एनर्जी बोथ आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री। लिख देते हैं, नाइदर मास और एंड neither mass nor energy transfer between system and surrounding। ना तो मास का ट्रांसफर होता है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, ना तो मास बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है ना तो एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। तो क्या होगा देखिए,
हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया। ये क्या होगा? बाउंड्री। अब देखो, एनर्जी इन एनर्जी आउट, मास इन, मास आउट। मैंने क्या बोला है? नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना तो मास एंड बाउंड्री को क्रॉस करेगा, ना तो एनर्जी क्रॉस करेगी। ना तो मास को इन ऐड कर सकते हैं, ना तो मास को आउट कर सकते हैं। नहीं, ना तो एनर्जी को इन कर सकते हैं, ना तो एनर्जी को आउट कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए दूसरे तरीके से हम समझते हैं कौन कौन सी बाउंड्री आएगी इसमें। चलो, ये हमारा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन कौन सी होती है? मास एंड एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। चलो देखो, ये क्या है? रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री, लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? बाउंड्री जिसमें से हीट का ट्रांसफर ना हो सके, ऐसी बाउंड्री रखनी है। मैंने यहां पर क्या बोला है? नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर तुम यहाँ कंडक्टिंग बाउंड्री लगा दोगे तो हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन ये इसकी कंडीशन है हीट का भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो कैसी बाउंड्री लगानी पड़ेगी हमको? एडियाबेटिक बाउंड्री। एडियाबेटिक बाउंड्री किसे कहते हैं? जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो सके, और इसको इंसुलेटिंग भी बोला जाता है। इंसुलेटिंग बाउंड्री। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका वेल नोन एग्जाम्पल है थर्मोस। थर्मोस होता है ना, उसमें अगर आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ने जा रहे हो, आपको चाय पीनी है, तो आप कैसे करोगे? घर से थर्मोस में डाल के ले जाओगे। थर्मोस में डाल के ले जाओगे तो जितना गर्म चाय आपने घर से उसमें भर रखी थी, उतनी ही गर्म चाय आपको जब चाय पीनी हो तब वो खोलोगे, आप ओपन करोगे, तब ऐसी ही गर्म चाय आपको मिलेगी। और जितनी चाय यहाँ घर से डाली थी उतनी ही चाय वहां जाके आपको मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो मास का ट्रांसफर हुआ, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। जितनी चाय आपने डाली थी उतनी ही चाय है, हाँ है। जितना गर्म था उतना ही गर्म चाय होगी आपकी। तो ये क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल मैंने कौन सा बताया? थर्मोस, फ्लास्क। इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना तो मास का ट्रांसफर होता है। चलो अब देखते हैं इसमें मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू मास का ट्रांसफर होगा। अब देखिए जरा, मैंने इधर कंडीशन लिखी है, ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, ना तो आपका मास ट्रांसफर होगा। तो इसमें मोड की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें मोड की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम इसमें कुछ मोड या कुछ पोटेंशियल या कुछ वेरिएबल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देख लो एक बार। अब बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं थर्मोडायनेमिक्स से, और आएगा भी, चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। किस टाइप की प्रोसेस होती है? आपने सुना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, दूसरी कौन सी होती है? आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, तीसरी कौन सी होती है? आइसोबारिक प्रोसेस होती है। ठीक है, चलो पहले हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, जनरली आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, यानी कि डेल्टा टी 0 कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना तो घटेगा। चलो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, इसमें हमने वाटर भर के रखा है। क्या है इसमें? वाटर। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तब क्या होगा? इसमें मैंने वाटर रखा है और मैं ऐड कर रहा हूं H2SO4। क्या होगा इसमें? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन मैंने यहां पर बोला है हमको कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। अगर हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे? देखते कैसे रखिएगा। चलो इसको हम कोल्ड वाटर में रख देते हैं। क्या है ये? कोल्ड वाटर। अब क्या होगा? देखो, इसमें वाटर है और तुम H2SO4 डाल रहे हो, तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पर बोला है हमको कांस्टेंट टेम्परेचर पे चाहिए। जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर हमको चाहिए। तो हमने क्या किया? इसमें कोल्ड वाटर में रख दिया। अब क्या होगा? जब तुम H2SO4 ऐड करोगे तब क्या होगा? इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो ट्रांसफर हो जाती है कोल्ड वाटर। कब? इसका टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, तब जाके ये टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख पाते। क्या मैंने बोला? अगर H2O में तुम H2SO4 डाल रहे हो तो क्या होगा? इंटरेक्शन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एनर्जी जनरेट होगी। अगर एनर्जी जनरेट होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर हमको बढ़ाना नहीं है, हमको टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए। तो क्या करेंगे? हम इसको कोल्ड वाटर में रख देंगे। तो जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो कहाँ ट्रांसफर होगी? कोल्ड वाटर में, और ये टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
टेम्परेचर फिक्स रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। कहीं भी आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा लिखा है, माइंड में ख्याल आना चाहिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते आइसोबारिक प्रोसेस। क्या पढ़ना है, आइसोबारिक प्रोसेस। चलो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, इसका मतलब P0। ठीक है, चलो अब इसको एक एग्जांपल थ्रू के समझते हैं। ये क्या है आपका, पिस्टन। क्या है, पिस्टन। चलो मैं इसमें गैस को रख देता हूं, गैस मॉलिक्यूल। ये सब क्या है, गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है आपका पिस्टन। ठीक है, चलो अब इसमें हमने क्या रखा, गैस। अब क्या करते हैं हम, अब मैं इधर से हीट देता हूं, इधर से मैं हीट देता हूं, तब क्या होगा देखो, अगर मैं यहां से हीट दी, इसका अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा ना, मैं यहां से हीट देता हूं, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन हमारी कंडीशन है, हमको प्रेशर कैसा चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, हमको प्रेशर को नहीं बढ़ाना है। तो क्या होगा देखो, अगर हमने हीट दी, यहां प्रेशर बढ़ेगा, यहां अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो पिस्टन ऊपर जाएगा, तब तक जाएगा जब तक ये प्रेशर पहले जैसा ना हो जाए, तब तक ये पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ में आता है कुछ? और एक बात सुन लो, देखो मैंने क्या बोला, तुम यहां से हीट डालते हो, हीट डाला, प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन हमारे प्रेशर को कैसे रखना है, कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये पिस्टन अपने आप ऊपर चला जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये प्रेशर पहले जितना था उतना ही रहे, और तब तक ये ऊपर चला जाएगा जब तक ये प्रेशर पहले जैसा हो जाएगा, पिस्टन वहां रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर तुमको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वो बात पक्की है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, आता ही है, हमको दिखता ही है। ठीक है, अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तब भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वरना मैं ये कह दूं कि पिस्टन हिलना नहीं चाहिए, ये पिस्टन को मैं रिजिड बाउंड्री बना दूं,
अगर मैं रिजिड बाउंड्री बना दूं तो यहां से तुम प्रेशर, यहां से तुम हीट दोगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर ही इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। जहां भी आपको आइसोकोरिक प्रोसेस मिले वहां पर वो आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के चलना है। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि डेल्टा 0। ठीक है, चलो अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे होता है। इसमें गैस भर दो, सब क्या है, गैस के मॉलिक्यूल। चलो अब देखो मैंने क्या बोला है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वो तो बात पक्की है। चलो अब मैं इसको हीट देता हूं। इसको मैं हीट दूंगा तो क्या होगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन हमने यहां बोला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो कैसे करेंगे आप, देखिए इस जो पिस्टन है ये क्या है आपका पिस्टन। ठीक है, इस पिस्टन अब मूवेबल नहीं रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रिजिड बाउंड्री बना देंगे। ठीक है, अगली आइसोबारिक प्रोसेस में हमने देखा था कि वो मूवेबल बाउंड्री था, अब हमें इसे कंसीडर करना है रिजिड बाउंड्री। ये बाउंड्री अप नहीं जा सकती और ये डाउन नहीं हो सकती। देखो अब मैं इसको हीट देता हूं, ठीक है, हीट देता हूं, प्रेशर बढ़ेगा, क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं अब इससे रिजिड बाउंड्री बना दिया है। क्या बना दिया है, रिजिड बाउंड्री। अब यह हिल नहीं सकता, इस स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया है। ठीक है, अब यह बाउंड्री हिल नहीं सकती। तो क्या होगा, हीट दोगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते, सॉरी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर है उससे आप क्या रखोगे, चेंज। जबकि आइसोबारिक में प्रोसेस में किया था, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना था, तब हमने क्या किया था, वॉल्यूम को चेंज रखा था। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर चेंज आएगा। ठीक है,
चलो आज हमने क्या पढ़ रखा, पहले स्टार्टिंग में पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक का यूज क्या होता है। बाद में हमने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है जो यूनिवर्स का वो हिस्सा जो आपने ऑब्जर्वेशन में लिया है, जिससे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और इसके सिवा जो यूनिवर्स का अदर पार्ट बचा हुआ है वो आपका क्या हो गया, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है उसको आपने क्या बोल दिया, बाउंड्री। दूसरा क्या आपने पढ़ा, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम में आपने क्या पढ़ा, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। बाद में आपने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम इधर इतना रखते हैं, अगला लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।